हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम TIFR एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में हर एक चीज़ जानने वाले हैं कि TIFR एग्ज़ाम जो है वो कौन दे सकता है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम देने से आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या फेलोशिप मिलती है। तो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। TIFR का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम JEE बिल्स कहते हैं। ये एग्जाम जो है टाटा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है और हर साल ये कंडक्ट होता है दिसंबर के मंथ में। हर साल दिसंबर को ही एग्जाम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। ये एक TIFR का नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जाम है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है, जिनमें TIFR इंस्टीट्यूट तो है ही है। TIFR हैदराबाद है, TIFR मुंबई है, NCBS बेंगलोर है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स तो हैं ही है। उसके साथ साथ अगर आप ये TIFR का एग्ज़ाम देते हो तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी TIFR के जो मार्क्स होते हैं या फिर जो TIFR का रिजल्ट है उसको कंसीडर करते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो भी आप TIFR का जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप इन इंस्टीट्यूट्स में भी आराम से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो PhD में PhD में एडमिशन ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस स्टूडेंट्स MSc में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PhD जो है वो इन सभी इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है सिवाय एक इंस्टीट्यूट के, दैट इज NIBMG। इसी के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड MSc PhD है वो यहाँ पर TIFR के सारे सेंटर्स पे है, आइसर की सारी लोकेशन पे है, बोस इंस्टीट्यूट पे है और यहाँ पर NIBMG में है। तो इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स में आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD मिल जाएगी। वहीं MSc जो है वो आपको स्पेसिफिकली NBRC में मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर इन सब कोर्सेज के लिए ढूंढ रहे हो बहुत अच्छा सा एग्जाम या कुछ, तो उसमें आप TIFR के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये सारी के सारी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको कंसीडर करते हैं, इसकी जो रिजल्ट है उसको कंसीडर करते हैं। अगर आप TIFR में अप्लाई कर रहे हैं तो एक सिंगल एप्लीकेशन सफिशिएंट होती है। वहीं नॉन TIFR जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उसमें स्टूडेंट नीड टू अप्लाई सेपरेटली, तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। सबकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो इनकी वेबसाइट में जाकर आप वहाँ पर स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर सब में आ जाती है, वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको आ जाएगा कि एडमिशन इसके लिए खुला है, इसके लिए ओपन है, फिर उसमें TIFR के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो PhD जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने अपनी MSc कर ली है और अब वो PhD करना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड PhD और MSc करते हैं जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर MSc और इंटीग्रेटेड PhD करते हैं। MSc और इंटीग्रेटेड PhD का मतलब क्या होता है कि आप इसमें MSc प्लस PhD दोनों हैं, तो इसमें आपको MSc के टाइम से एक बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है दोस्तों। तो उस हिसाब से इंटीग्रेटेड PhD एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो स्पेसिफिकली जो TIFR के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो आपका TIFR का ये जो JEE बिल्स है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपका TIFR का फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एग्जाम क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, सम एडमिशन बेस्ड ऑन गेट नेट जेस कोर्स इज रेलिवेंट, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन गेट स्कोर्स NCBS, जो यहाँ पर गेट का स्कोर होता है इकोलॉजी और इवोल्यूशन का, वो NCBS कंसीडर करता है। इसके अलावा JRF का जो होता है, CSIR JRF क्लियर कर रखा है आपने, DBT JRF क्लियर कर रखा है, ICMR JRF क्लियर कर रखा है, UGC JRF, DBT JRF, अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम भी क्लियर कर रखा है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेटेड PhD और PhD के लिए। ओनली कैंडिडेट्स इन द टॉप 5 परसेंटाइल आर एलिजिबल। टॉप 5 परसेंटाइल में जो बच्चे होंगे सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कहानी है। सच कैंडिडेट्स में राइट टू PhD, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इस वाली वेबसाइट, मेल पे जाके आप यहाँ पर मेल कर दीजिए। अगर आपको उधर PhD के लिए अप्लाई करना है या इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर उन्हें मेल कर दीजिए, वो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह भेज देंगे अगर आपका इनमें से कुछ क्लियर है और आप TIFR वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं। और वैसे अगर आपको चाहिए तो नॉर्मली जो हमारा TIFR का एग्जाम है JEE बिल्स, वो आप क्लियर करके यहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD और PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास MBBS होना चाहिए, या फिर BDS होना चाहिए, या फिर M Pharma होना चाहिए, या फिर MTech होना चाहिए।
वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सब में से किसी में बैचलर डिग्री हो सकती है, बीटेक हो सकता है, बीई हो सकता है, बीवीएससी हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बी फार्मा के बाद सोचते हैं कि उन्हें रिसर्च या एमएससी लाइन में जाना है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना है, तो वो कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद द मास्टर्स डिग्री इन नॉन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन में ज्वाइन एज इंटीग्रेटेड पीएचडी इफ दे विश टू ऑब्टेन एन एमएससी इन एडिशन टू द पीएचडी। तो बेसिकली आपका यही है कि बैचलर्स होना चाहिए इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी के, इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी के लिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इसमें एडमिशन जो है कब से शुरू होता है, जो आपके प्रोग्राम है, कोर्सेज है, वो अगस्त से शुरू होते हैं। एडमिशन जो होगा वो पिछले साल के सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है, यानी कि अभी से, जैसे कि फॉर्म्स, जैसे कि पूरा प्रोसेस जो है अब से शुरू हो जाता है। अभी जो है फॉर्म आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में फॉर्म आए हुए हैं, अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दिसंबर में एग्जाम होता है, मार्च के करीब आपका जो होता है रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त से आपका जो है कोर्स वर्क और सब कुछ शुरू हो जाता है। आपका जो हॉल टिकट वगैरह है वो सितंबर अक्टूबर में आता है। दिसंबर के सेकेंड वीक में मोस्टली एग्जाम होते हैं। जो सेंटर्स हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगी। रिजल्ट जो होता है वो फेब से मई के महीने में आता है, मोस्टली मार्च में ही आता है। तो ये सब कहानी रहती है। अगर हम यहाँ पर देखें, आप इन सभी इंस्टीट्यूट्स के फुल फॉर्म देख सकते हो जिनका भी मैंने नाम लिया था, जैसे कि एनसीबीएस, टीआईएफआर हैदराबाद, डीबीएस, तो ये सारे इनके बस फुल फॉर्म दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इफ वी मूव फर्दर, तो आपको यहाँ पर फेलोशिप भी मिलती है। जो नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती है 37,000 की, और उसके बाद 42,000 हो जाती है। सेम वही स्टाइफंड है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा खासा स्टाइफंड देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंथली फेलोशिप फॉर द फर्स्ट ईयर इज ₹25,000, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में, जो आपके स्टार्टिंग में आप एमएससी में जा रहे हो, और आपको इतना अच्छा खासा स्टाइफंड मिल रहा है। Enhanced to ₹37,000 पर मंथ आफ्टर द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, मतलब एक साल के बाद ही आपका 37,000 कर देंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टाइफंड। उसके बाद जब आप पीएचडी में कंटिन्यू करेंगे तो आपको 42,000 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक ये ऑप्शन भी है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी करते टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी नहीं करना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को पीएचडी करनी ही नहीं है, तो आप एमएससी के बाद एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जिट होगी ये आप 3 ईयर के बाद ले सकते हो। और जो यहाँ पर आपने समझो सोचा कि मेरे को छोड़ना है, तो थर्ड ईयर में आपका जो स्टाइफंड होगा वो वापस से ही 25,000 कर देंगे। तो आपको थर्ड ईयर में एमएससी के बाद आप छोड़ सकते हो, आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी, जो हम नॉर्मली 2 ईयर की एमएससी होती है, इधर 3 ईयर की होगी, और इसमें लास्ट ईयर जो होगा आपको वापस से 25,000 दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कहानी है। आप वही सेम प्रोविजनल फॉर्म में आप एंटर करेंगे, क्योंकि अभी से आप अप्लाई करना शुरू कर रहे हो, तो अभी तो आप प्रोविजनल वे में एंटर होगे, प्रोविजनल वे में आप अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी तो आप लोगों का लास्ट ईयर चल रहा होगा, तो अभी तो आप प्रोविजनली अप्लाई करेंगे। बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे तब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहाँ पर इस तरीके से है। जो स्टूडेंट्स फाइनली सब कुछ देंगे, सब कुछ सबमिट कर देंगे, अपनी डिग्री वगैरह, बैचलर्स की या मास्टर्स की, जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, उसी के बाद आपको फेलोशिप मिलनी शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी होता है तो टीआईएफआर वाले जो हैं वो आपकी सारी चीज़ें टर्मिनेट भी कर सकते हैं। वैसा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है अच्छे से ही काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है ओवरसीज़ का। अगर आप समझो उस टाइम पे बाहर है, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर ट्रैवल कर जाते हैं उसी टाइम पे जब एग्ज़ाम है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर जो है अपने खुद के घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो है टीआईएफआर आपको अलाउ करता है। तो ओवरसीज़ भी आप, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते, दे सकते हैं। कभी कभी आपको ट्रैवल करना पड़ जाए या इस रीज़न में, तो दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं लेने वाले वो इंग्लिश का, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं टीआईएफआर वाले कि आपकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज लगती है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। टीआईएफआर वालों की ना मेल आईडी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है आपका जेजीडब्ल्यू बिल्स का, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम देखें तो एग्ज़ाम जो होता है, मैंने आपको बता ही दिया, सेकेंड वीक ऑफ संडे में जब भी आ रहा है, दिसंबर में जो भी सेकेंड वीक का संडे आता है उस दिन आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। आपके एग्ज़ाम में जनरल एप्टीट्यूड, जनरल जितनी भी चीज़ें होती है वो आती है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है।
सबका ए बी सेक्शन होता है। सेक्शन ए में, सब सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, और सब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। तो हर एक में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इनका देखें, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है वो जनरली जो आपकी 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसी लेवल की होती है। जनरल चीज़ों में आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है मेनली, और उसी के साथ साथ आपसे कुछ जनरल जो नॉलेज होती है ना, जनरल जीके के क्वेश्चंस वो थोड़े बहुत पूछ लेते हैं। थोड़े बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से जनरल सेक्शन इज अ मिक्सड अप ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थोड़ा जीके, ऐसे सब मिक्स होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होता है वो प्रॉपर उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11th-12th है। बायोलॉजी जो होती है आती है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आप कर दोगे, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दे देंगे और बोलेंगे इसका आप बताओ क्या होगा आंसर। इस तरीके से TIFR काफ़ी करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन करोगे, इनकरेक्ट आंसर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस तरीके से यहाँ पर है। अगर हम देखें तो कट ऑफ कभी भी TIFR रिलीज नहीं करता है, कभी भी TIFR कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। बट येस, जहां तक प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा, अगर आप 2 सेक्शंस को बहुत अच्छे से कराते हो और बाकी 2 सेक्शन को थोड़ा ठीक ठाक भी कराते हो, तो भी आप जो है TIFR का एग्जाम क्लियर कर लेते हो। विद माई पास्ट एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स, जो भी मुझे रिव्यूज मिले उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ जो है वो बता रही हूँ। तो अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से कराते हो और एक और सेक्शन सब जो जनरल वाला आप अच्छे से कराए, बाकी दोनों सेक्शंस थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कराए, तो काफ़ी चांसेस है कि आपका TIFR एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर समझे तो इस बार का जो TIFR का एग्जाम है वो 8 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाएगा। और इस बार जो सिटीज़ रहने वाली है वो ये सारी सिटीज़ जो है वो होने वाली हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस होगी 1000 रुपये की लड़कों के लिए, फीमेल के लिए 500 रुपये के लिए, अदर्स के लिए भी 500 रुपये के लिए। आप इन सब मेथड से पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस साल 8 दिसंबर को कंडक्ट किया जा रहा है। आप 20 अक्टूबर तक फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस कभी भी TIFR मेंशन नहीं करता है। आप TIFR की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पेपर्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी कोई सिलेबस नहीं मिलेगा। तो सिलेबस में अगर मैं आपको बायोलॉजी का बताऊं तो बायोलॉजी में वही सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सेल बायो अच्छा पूछ लेते हैं ये लोग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है, इम्यूनोलॉजी आ जाता है। इसके अलावा डेव बायो में से बहुत रेयरली क्वेश्चंस आए थे, 1-2 बार प्रीवियस ईयर में देखे जाए हैं, पर आते हैं। इसके अलावा वही सारा इकोलॉजी से आ जाता है, इवोल्यूशन से आ जाता है। टेक्निक्स तो इनकी मतलब एक तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चंस में टेक्निक्स तो बहुत अच्छे से आती है, तो टेक्निक्स तो आपको करनी है। इसके अलावा RDT यहाँ पर आ जाता है, माइक्रो से कभी क्वेश्चन आया तो आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी से। तो ये सारे जो बेसिक जितनी भी हमारी होती है, जिसके लिए हम अगर आप PhD के लिए प्रिपेयर करें तो आप CSI नेट के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करते हैं, या फिर गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो लगभग आपको कवर करके देता है। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी से आ जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से भी आ जाते हैं, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो ये सारे यूनिट से आते ही हैं। टेक्निक्स में तो खासकर आते ही हैं, सेल बायोलॉजी से भी आते ही हैं, जेनेटिक्स से भी आते हैं। ये सारी तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आते ही आते हैं। सो अगर आप CSI नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको TIFR में हेल्प कर देगी। अगर आप MSc एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो आपके IIT JAM के या GAT-B के लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो वो आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो तो 11th-12th की आती है प्रॉपर, और बाकी जनरल पार्ट आता है जिसको भी आप प्रिपेयर करते हो। अगर आप CSI नेट के लिए प्रिपेयर करो तो जनरल एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर करते ही हो। इसके अलावा GAT-B के लिए अगर आप MSc एंट्रेंस में प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप जनरल प्रिपेयर करते हो, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें बस थोड़े से GK क्वेश्चंस और आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। हाँ, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो CSIR के लेवल से थोड़े से इजी बोल सकते हो सेक्शन C के क्वेश्चन, बट येस एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आपको ये क्वेश्चंस टफ लग सकते हैं।
और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन CSIR जितना इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं चाहिए। CSIR में तो आपको बहुत नॉलेज चाहिए होती है, उतना टफ एग्जाम नहीं होता, उतना ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल सब प्रिपेयर करना है। CSIR नेट में तो मेनली बायोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प मिला होगा। TIFR एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नाम आता है, और इसके साथ जो इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आइसर्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। आपको ये एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो आपको कंटिन्यू करना है, MSc में जाना है, इंटीग्रेटेड PhD या PhD में, क्योंकि कभी भी इन्होंने कट ऑफ रिलीज नहीं की है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक दो सेक्शन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, और अगर आप किसी और एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, CSI नेट, गेट, IIT जैम, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ज़रूर ये एग्जाम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम है। काफ़ी बार मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम नहीं होगा नहीं होगा, और उन स्टूडेंट्स का हो जाता है, और वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपनी इंटीग्रेटेड PhD या PhD कंटिन्यू भी कर रहे हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। और अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है तो आपके लिए यहाँ पर हमारा कोर्स आया हुआ है, TIFR का कोर्स है ये, JEE बिल्स का। इसमें 70% जो कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, 30% लाइव होगा। इसमें आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्विंग भी होगी, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगा, इसमें आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, इसमें आपको बायोलॉजी भी मिलेगा, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड भी मिलेगा, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ अगले जितने दिन बचे हैं उसके लिए आके एनरोल कर सकते हैं। 2.5 महीने, लगभग 2.5 महीने के आसपास हैं, तो आप हमारे साथ आके तैयारी कर सकते हैं TIFR की। अदर देन दैट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से TIFR का एग्जाम रहता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।